नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। टाइगर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले उनके विचारों को हमेशा रखा जाएगा जिंदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव अलारोगो पहुंचे। मंगलवार को द्वादश श्राद्ध क्रम में शामिल होकर सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जगन्नाथ महतो के विचारों को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। कहा कि उनकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकता है। राज्य की जनता और पार्टी संगठन के प्रति उनकी जो सोच रही, उस सोच को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि जगन्नाथ महतो के हमारे बीच नहीं रहने से परिवार के ऊपर जो पहाड़ टूटा, उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी संगठन के लिए भी तकलीफदेह घटना है। लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। यह तो बात स्पष्ट है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये बात जरूर है और ये संभव भी है कि उनकी सोच को कैसे जिंदा रखें, इसको लेकर उनके विचारों को अमर रखा जाए, उनके नाम को अमर रखा जाए। कहा कि उनके विचारों को लोगों के बीच सदैव अमर रखने की कोशिश रहेगी। रांची समेत 17 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार, लू चलने की है चेतावनी, रहिए सतर्क। झारखंड के कई जिलों में इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गई है। राजधानी रांची सहित राज्य के 17 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक गर्मी गोड्डा में पड़ रही है। मंगलवार को यहां का पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बढ़ती गर्मी का असर आम जनजीवन पर दिखने लगा है। 18 जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। इधर 20 अप्रैल से लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। 20 अप्रैल को दक्षिणी भाग यानी कि कोल्हान और सिमडेगा के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि राजधानी रांची के आसपास गर्जन के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 21 और 22 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि संथाल परगना और धनबाद एवं गिरिडीह के साथ कोल्हान के अलावा सिमडेगा समेत निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 23 और 24 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गर्मी और लू को देखते हुए झारखंड में स्कूलों का बदला समय, आदेश हुआ जारी। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल संचालित होगी। इसके तहत केजी से 5 की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और 6 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। इस दौरान प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां धूप में संचालित नहीं होंगी। वहीं मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रहेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि यह व्यवस्था आज यानी कि 19 अप्रैल से 25 मई 2023 तक लागू रहेगा। जैक बोर्ड की 11वीं की परीक्षा स्थगित, जाने कब होगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड की 19 अप्रैल को दोनों पालियों में होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड के अनुसार अपरिहार्य कारणों से यह फैसला लिया गया। यह परीक्षा अब 20 अप्रैल को ली जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा करा रहा है, जिसमें 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न करा ली गई है। वहीं 11वीं की परीक्षा अभी भी जारी है। इस बीच बोर्ड ने 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 17 अप्रैल 2023 को ही एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी स्कूल के प्रधानाध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को बताया गया कि 19 अप्रैल को दोनों पालियों में होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए नई तिथि भी जारी की। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इस सूचना को प्रसारण का भी निर्देश दिया था, ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो। झारखंड को सौगात देने पीएम मोदी आएंगे रांची, जनता कर रही है बेसब्री से इंतजार। झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी। आप सबको बता दें कि जल्द ही झारखंड को वंदे भारत की सौगात मिलेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसियों का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का झारखंड में शुभारंभ होगा। ऐसे में लोगों के मन में एक और उत्सुकता है कि क्या खुद पीएम मोदी वंदे भारत की सौगात देने रांची आएंगे।
झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, कहा ऐतिहासिक होगा झारखंड बंद। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 72 घंटे का आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ गए और झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति का विरोध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। आप सबको बता दें कि झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। वे लोग कांके रोड राम के मंदिर के पास बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसमें कई छात्रों के सिर भी फूट गए थे, कई के पीठ पर भी और पैर में भी चोट लगे थे। सड़क पर पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी देखी गई थी। आप सबको बता दूं कि पुलिस के बल के प्रयोग करने के बाद ही छात्र पीछे हटे थे। सांसद संजय सेठ ने की नियोजन नीति पर प्रदर्शन कर युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा, कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। झारखंड के रांची से सांसद संजय सेठ नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की यूपीए सरकार के द्वारा किए गए लाठीचार्ज इस सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। सांसद ने कहा कि यह सरकार नौकरी और नियोजन जैसे मुद्दों पर युवाओं के कंधे पर चढ़कर आई है। जनता को बरगला कर वोट लिया और अब उन वोटों की कीमत के बदले जनता को लाठीचार्ज का तोहफा दे रहा है। सांसद ने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार से हिंसात्मक कार्रवाई की गई और अब नियोजन के सवाल पर इंसाफ मांगने पर आए युवाओं पर लाठीचार्ज कर उनका खून बहाया गया। सरकार की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले जनता इस सरकार को सही रास्ता दिखाएगी। झारखंड में गोड्डा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा, 14 वर्ष सश्रम कारावास, 50,000 जुर्माना भी। गोड्डा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने जेल में बंद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाकर 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी राजेश सोरेन सुंदरपाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पुरो गांव का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध एक गांव की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सुंदरपाड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला लकड़ी लाने गए थे। आरोपी राजेश सोरेन ने उसे अकेला देखकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पीड़िता ने मामले की जानकारी पति को दी थी। गांव में घटना को लेकर पंचायती भी हुए। 12,000 रुपए का जुर्माना राजेश सोरेन पर लगाया गया, पर वह पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। 10 मार्च 2022 को सुंदरपाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने घटना को सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 6 गवाह के द्वारा दी गई गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई। खाद्य आपूर्ति विभाग के 391 रिक्त पदों पर होगी बहाली, नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी। खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पदाधिकारी और कर्मचारियों के रिक्त पड़े 391 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए झारखंड राज्य आपूर्ति नियमावली 2023 तैयार कर ली है। इसे सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। अब विभाग की ओर से जेपीएससी और जेएसएससी को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। आप सबको बता दूं कि खाद्य आपूर्ति विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर 435 पद सृजित हैं। इसमें से सिर्फ 44 अधिकारी और कर्मचारी ही कार्यरत हैं। लगभग 90% पद रिक्त हैं। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 पदों में 252 पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य में सिर्फ 8 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ही कार्यरत हैं। प्रखंडों में खाद्यान्न की मॉनिटरिंग सीओ और बीडीओ के माध्यम से हो रही है। इसी प्रकार पणन पदाधिकारी के 129 पदों में 124 पद खाली हैं। सिर्फ 5 पणन पदाधिकारी कार्यरत हैं। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्वीकृत 14 पदों में से 8 पद खाली पड़े हैं। वहीं उप निदेशक यानी कि खाद्य के 5 में से 4 पद रिक्त पड़े हुए हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर बनेगी नर्सरी, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की पहल तेज।
आप सबको बता दूं कि मंगलवार यानी कि 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग से सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। मनरेगा एक बहुआयामी योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार, आवास, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, सड़क, पौधारोपण आदि से संबंधित कई योजनाओं का संचालन हो रहा है। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने पर ज्यादा फोकस हो ताकि ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का अलग अलग डैशबोर्ड बनाया जाए। डैशबोर्ड पर योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहा कि राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित पर्यवेक्षण तथा जिलों को सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो मिशन दल के सदस्य नामित हुए हैं वे क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं को निरंतर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। हजारीबाग में मिलर गाड़ी की चपेट में आने से सड़क निर्माण में लगे मजदूर की हुई मौत, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वह मजदूर 6 लेन निर्माण कार्य में लगा हुआ था। पूरी घटना सोमवार देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर डोमन साव बरकट्टा डीका निवासी है। उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो मजदूर को कंपनी की ही मिलर गाड़ी ने अपने चपेट में ले लिया। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग डोमन को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्टा ले गए, लेकिन वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर जो है घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक के शव के साथ कुसमा गांव स्थित सड़क निर्माण कार्य एजेंसी राज्य केसरी कंपनी के प्लांट पहुंचे और मुआवजा की मांग की। राजधानी में दिन दहाड़े चोरी करने वाले 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। मोबाइल, लैपटॉप सहित कई जेवरात हुए बरामद। रांची में दिन दहाड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक अन्य सोना व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया है जो इनसे चोरी का सामान खरीदता था। आप सबको बता दें कि बीते 29 मार्च को इन आरोपियों के द्वारा बरियातू थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया था। रिवर व्यू कॉलोनी पोडिया के रहने वाले सुबोध कुमार विश्वास के घर से 29 मार्च को दिन दहाड़े ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल, नगद एवं सोने एवं चांदी का जेवरात की चोरी की गई थी। इसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोडरमा में जबरन धर्म परिवर्तन कर नाबालिग के साथ निकाह और दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा। नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने और दुष्कर्म करने के मामले में कोडरमा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दोषी को 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 1 साल और कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद के सौदागर मोहल्ला भोरा निवासी रिंकू अंसारी पिता गुलाम मुस्तफा को आईपीसी धारा 376 में दोषी पाते हुए 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने धारा 366 में दोषी पाते हुए 5 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।